नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडू अंजू में। मैं अंजू आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए जरा सा भी मददगार साबित होती है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज 3 जुलाई है और बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों पे जो आपके लिए मददगार साबित होगी। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 3 भर्तियां यूपीएससी के द्वारा की जानी हैं। फिलहाल तीनों की जो हालात हैं वो वर्तमान में सबको पता है। आप एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7,385 पद हैं, जिसमें 2,585 पद महिलाओं के लिए हैं और 4,860 पद पुरुषों के लिए हैं। और जीआईसी प्रवक्ता में कुल पदों की संख्या 10,658 है, जिसमें 836 महिला और 822 जो हैं वो पुरुष पद हैं। तो कुल मिलाकर के जो पद बन रहे हैं यहाँ पर 943 पद बन रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो एलटी ग्रेड के बारे में अपडेट मिल रही है, तो एलटी ग्रेड के बारे में 15 विषयों में से किसी का अध्याचन रिक्त पदों की सूचना आयोग को नहीं मिली है। और ये सूचना कब तक नहीं मिली है? बुधवार तक, यानी कि आज गुरुवार है। कल शाम तक एलटी ग्रेड के 15 विषयों में से किसी का अध्याचन आयोग को नहीं मिला है। बात करें जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जो अपडेट है वो इस प्रकार से है कि जीआईसी प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 और महिला वर्ग के 1 विषय का अध्याचन भेजा गया है। यानी कि प्रवक्ता के लिए जो अध्याचन मिला है उसमें महिला वर्ग के लिए 1 विषय का केवल अध्याचन मिला है। कुल मिला के 20 विषय होते हैं। 20 विषयों में से अभी 19 विषयों का जो अध्याचन है महिला वर्ग का वह प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुष वर्ग में हालांकि 19 विषयों का अध्याचन मिल चुका है, 1 विषय का नहीं मिला है। और फिलहाल इसके बाद जो प्रोग्रेस मिल रही है, जो अपडेट मिल रही है, उसको देखें तो विषयवार संवर्ग अध्याचन फाइल कर रहा है आयोग एडी राज की। तो अपर शिक्षा निदेशक एडी राज के अजय कुमार द्विवेदी ने, इनका कहना है कि यूपीपीएससी महिला और पुरुष संवर्ग के विषयवार एलटी और प्रवक्ता पदों का अध्याचन फाइल कर रहा है। निदेशालय ने प्रत्येक संवर्ग और विषयवार अध्याचन तैयार कर लिया है। आयोग जैसे जैसे विषयवार अध्याचन फाइल कर रहा है, आयोग मतलब कि यूपीपीएससी वैसे वैसे ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। जब तक आयोग अध्याचन फाइल नहीं करेगा तब तक मतलब यूपीपीएससी जो है अध्याचन को फाइल नहीं करेगा, तब तक उसे लॉक नहीं किया जाएगा निदेशालय के द्वारा। गुरु शुक्र शनि तक सभी विषयों के जो अध्याचन है वो ऑनलाइन दे दिए जाएंगे। फिलहाल जो खबर है यह कई पेजों में है, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कुल 562 पदों के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गढ़ का कहना है कि अध्याचन जीडीसी का जो अध्याचन मिल चुका है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो भर्तियां आपकी आने वाली हैं, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एलटी ग्रेड हो गया और जीआईसी प्रवक्ता हो गया, सबसे पहली भर्ती आपकी जीडीसी की ही आएगी, जिसमें कि 562 पद हैं, क्योंकि इसका जो अध्याचन है वो मिल चुका है। बाकी अभी एलटी ग्रेड में किसी का भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। और बात करें अगर जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ अध्याचन मिले हैं, कुछ अध्याचन नहीं मिले हैं। हालांकि दावा यह है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो अध्याचन है, ये जो अध्याचन की प्रक्रिया है उसको पूरी हो जाएगी। हालांकि यह खबर आज के सभी अखबारों में है और कई बार जो अभ्यर्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली जो चल रहा है वो चल क्या रहा है। तो मुझे लगा कि इसको ना वन लाइनर बना के मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है। तो अभी जो बात करें तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में सप्ताह के अंत में जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी कि अध्याचन जो है प्राप्त हुए हैं या फिर नहीं प्राप्त हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अध्याचन मिलते ही अगले दिन आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। इसके बावजूद भी आपको 1 सप्ताह या उससे भी मतलब ज्यादा महीने भर का समय लग सकता है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए तो पहले से जीडीसी वाले तैयार हो जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले 562 पदों पर अध्याचन इनको क्योंकि मिल चुका है, तो पदों की संख्या भी एक तो कम है और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्री मेंस के बाद इंटरव्यू करवाने की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। तो ग्रीन सिग्नल जो है वो जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका जो जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन होगा यही जारी होगा।
क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता के बाद एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा, तो एलटी ग्रेड में थोड़ा सा विलंब मुझे लग रहा है। और ये सारी अपडेट्स जो हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अखबारों के माध्यम से जो मुझे न्यूज मिलती है वो आप सबको बताती हूँ। अब अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, नई भर्ती के बारे में, भले ही आपको जानकारी मिल रही हो कि साल के अंत तक आपको नई टीजीटी पीजीटी देखने को मिलेगी, मुझे भी लगता है कि मिल सकती है, लेकिन अभी तक ये अधियाचन तो उनको प्राप्त भी नहीं हुआ है। अधियाचन तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होनी है उसकी डेट भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो फिलहाल अभी क्या करना है, अभी तो बस इंतजार ही करना है और देखना यह है कि आगे क्या होता है। हालांकि अभ्यर्थी शांत नहीं बैठे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, दमदार तरीके से आयोग पर भी जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जरूरी जो पड़ रहा है वो कानूनी सहायता भी ली जा रही है। और रही बात यह कि यूपी के जो स्कूल हैं उसको बचाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। स्कूलों का विलय रोकने के लिए मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आज इस पर हियरिंग होनी है और बाकी इंटरेस्टिंग वे में आज हियरिंग होनी है। शाम को मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी कि फिलहाल इस हियरिंग में हुआ क्या, क्योंकि स्कूल के विलय को बचाने के लिए 51 बच्चे पहुंचे हैं हाई कोर्ट। उस पर फिलहाल आज यानी कि 3 जुलाई को हियरिंग होगी और याचिका में यह कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का विलय किया जाना कानून समेत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में इस पर रोक लगाकर बच्चों को आरटीई राइट टू एजुकेशन की हिफाजत करने का आग्रह किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो वाकई समस्या हो जाएगी। छोटे बच्चे जो है मतलब कि अगर 3 से 4 किलोमीटर 2 या 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी जो बढ़ रही है वो आखिर जाएंगे कैसे, और क्या अभिभावक प्रतिदिन उन्हें सुबह स्कूल छोड़ के आएंगे, और जब छुट्टी होगी तो उन्हें लेके आएंगे कैसे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बिहार में भी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको यह लग रहा है कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनका अधिकार आके खा रहे हैं, और उनका यह कहना है कि हमारा स्टेट तो अदर स्टेट वालों को क्यों यहाँ आने दिया जाए। फिलहाल जोरदार तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, मांग रखी है कि बिहार की जो नौकरियां उसमें डोमिसाइल की नीति लागू होनी चाहिए, यानी कि केवल राज्य के जो अभ्यर्थी हैं बस उन्हीं को शामिल किया जाए, अदर स्टेट को रोका जाए। फिलहाल अभी सरकार ने इस पर तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन छात्र काफी उग्र हैं और उन्होंने तो काफी बड़ी संख्या में एकत्र होकर, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि अपनी बातें आगे भी रखी हैं, आगे रखी और बढ़ भी रहे हैं। पुलिस इनकी नोकझोंक भी हुई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि क्या यह यूपी में भी है? बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया है एज फॉर जर्नल, और ऐसा भी नहीं है कि सारी सीटें जो हैं वो अदर स्टेट वाले ले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो केवल जो यूपी के हैं या बाहरी हैं वो केवल जो है वहां पर जनरल सीटों पर ही फाइट करते हैं, और जनरल में भी वहां पर एक आरक्षण अलग से लागू होता है। जैसे कि अगर बिहार की कोई महिला है तो वह सीट एक्ट में 82 पर ही वहां पर मान्य उसको किया जाता है, जबकि अगर यूपी की कोई महिला है तो उसके लिए 90 नंबर वहां पे मान्य किए जाते हैं। तो फिलहाल राज्य में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए सड़क पर छात्र उतरे हैं। अभी फिलहाल ये अपडेट है, इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ आज सुनवाई होगी और साथ ही साथ रेलवे में अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की भर्ती का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तो एक नई भर्ती यहाँ पर आ सकती है। परिचालन और इंजीनियरिंग विभाग के ग्रुप सी के ग्रेड 4200 और ग्रेड पे 4600 पर अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार हुआ है, यानी कि एक नया पद यहाँ पर सृजित किया गया है और जल्द ही हो सकता है कि इस पर नया विज्ञापन जारी किया जाए। तो यह है सारी चीज़ें आज के अखबारों में। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।